और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ईद मुबारक, गुड़ी पड़वचा हार्दिक शुभेच्छा। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो एक चैनल मैसेज पे है। मुझे परसों से ही एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी थी और मुझे समझ आ रही थी कि ये कुछ कलेक्टिव के लिए है और ये कुछ रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है। सो साइकिक दृष्टि में भी मैंने कलेक्टिव एक मैसेज था और एक रिलेशनशिप के लिए था, एक कलेक्टिव के लिए था, ओवरऑल लाइफ के लिए, जो कि मैंने वहाँ पोस्ट किया है, और एक रिलेशनशिप्स के लिए था जो कि इस चैनल पे मैं पोस्ट कर रही हूँ। और मैसेज रिलेशनशिप वालों के लिए साइकिक दृष्टि में जो मैंने पोस्ट किया कलेक्टिव में, जो कि ओवरऑल लाइफ के लिए था, वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के ही रिगार्डिंग उसके कार्ड्स आए थे। जो कि मुझे जो मैसेजेस मिल रहे थे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही थे और एक छोटा सा मैसेज था जो कि ओवरऑल लाइफ के लिए था। सो वहाँ भी जो मैसेज हैं वो डिलीवर किए मैंने। प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट करें अगर आपने नहीं देखा है तो। और रिलेशनशिप्स के लिए जो थे ना, वो परसों कल रात ड्रीम्स में मुझे दिखे हैं और वो ये थे कि एक लेडी, जो कि मुझे चेहरा नहीं दिखा उनका, बहुत ऑरा, बहुत सुंदर ऑरा उनका, चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन एकदम कुछ तो फील हो रहा था मुझे बहुत। वो मेरे चक्रास पे मेरे काम कर रहे थे। वो आई थिंक रिलीजिंग करना या फिर कुछ एक्टिवेट करना, कुछ ऐसा कर रहे थे। और मेरे हार्ट चक्र पे आके वो रुक गए। मेरे हार्ट चक्र पे आके उन्होंने कहा कि ये मैसेज डिलीवर करना है मुझे कि आपका जो मन है ना, दिल आपका जो है वो मंदिर है आपका। अपने मंदिर में आप किसको बैठाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपके मंदिर पे भगवान बैठेंगे या कौन बैठेगा वो आप डिसाइड करोगे। और ये जो प्यार खोज है ना बाहर, आपकी बाहर मिलेगा प्यार, आपको नहीं मिलेगा बाहर। ये आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है, आपके मंदिर का रिफ्लेक्शन है। आपके मंदिर में अगर नेगेटिविटीज होगी तो वैसे प्रतिबिंब आपको बाहर दिखेंगे, वैसे रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखेंगे। और अगर आपका मंदिर होगा तो वहाँ भगवान बैठेंगे, ईश्वर बैठेंगे। समझ रहे हो ना? ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसको समझिए। डिपेंड करता है आप में कि आप अपनी लाइफ में किसको अट्रैक्ट करोगे, ये वो मैसेज है। ठीक है, एक तो ये मैसेज हुआ कि ये डिपेंड करता है कि आप किसको अपने मंदिर में बैठाना चाहते हैं। वो भगवान होंगे, भगवान स्वरूप कोई होंगे या कुछ और ही होगा वो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप में। क्यों? क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन है वो। तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होंगी तो आप भगवान नहीं बैठा पाओगे अंदर अपने मंदिर में। अगर आपके हार्ट चक्र पे ब्लॉकेजेस होंगे, नेगेटिविटीज होंगे, तो आप कुछ और ही अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। आप इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। सेकेंड मैसेज ये था कि आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको सरेंडर करें डिवाइन पे। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। कोई टॉक्सिक रिश्ता जहां आप निकलना चाहते हो लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो, जहां आप स्टक हो गए, जहां आप चाह के भी एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं और चाह के भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, किसी और के मूड पे, किसी और के टाइम पे, किसी और के मन पे। उनका मन होगा तब, उनका मूड होगा तब, उनको टाइम मिलेगा तब। ऐसे में अपनी खुशियाँ, ऐसे इंसान में अपनी खुशियों को आप उनको चाबी दे के रखे हो कि भाई तुम्हारा जब मन हो, तुम्हारा जब मूड हो, जब तुम्हें टाइम मिले तब मेरे पास आना, तब मुझसे बात करना। और इसमें आप डैमेज हो रहे हैं जो कि आपको नहीं होना है। ये मैसेज है। जो आपका है उसके पीछे आपको भागना नहीं है। ये लाइन था सेकंड। जो आपका है उसके पीछे आपको नहीं भागना है। जो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है वो आपके पास आएगा ही, उसको कोई नहीं छीन सकता है। और जो आपकी किस्मत में नहीं है उसको आपको कोई दे नहीं सकता है। सो भाग के उनके पीछे आप सिर्फ अपनी एनर्जी और अपनी सोल को डैमेज कर रहे हो। उससे ज़्यादा आपको कुछ और रिसीव नहीं होगा यहाँ पे। ये सेकेंड मैसेज था। थर्ड मैसेज था, अगर कुछ नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है, कोई एडिक्शन, कोई विकार, कोई नेगेटिविटीज़, और जिसको कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि मनुष्य शरीर में ऐसे बहुत सारे विकार होते हैं जिससे कि हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। सो ऐसी कुछ नेगेटिविटीज़ आपके अंदर अगर है तो उस सब नेगेटिविटीज़ को सरेंडर करें। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि सब कुछ उन पे छोड़ दें। और कैसे ये प्रेयर करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि कैसे सरेंडर करना होता है अपने कंसर्न को, अपने नेगेटिविटीज़ को जो आप चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी रिश्ते को पूरा क्लोजर देने का, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है।
आप दिन रात कोशिश कर रहे हो कि आप क्लोजर दो, आप नहीं दे पा रहे हो। एक वो ग्रुप, दूसरा वो ग्रुप जो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते में एफर्ट्स लगाने का, वो नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि इतना डैमेज हो गए हैं कि वो स्ट्रेंथ नहीं बची है कि और एफर्ट्स लगा पाए। सो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ब्लॉक है, जिसके चलते आप गिविंग रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। बॉटम लाइन ये है, ठीक है। हार्ट चक्र में आके रुकने का मतलब ये है कि हार्ट चक्र मुझे एक मंदिर की तरह दिखा, मेरा हार्ट चक्र, और ये मैसेज था कि स्प्रेड करें ये मैसेज कि आपका हार्ट चक्र आपका मंदिर है और इस मंदिर पे कौन बैठेगा ये आप डिसाइड करोगे। ये कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। जब बोल रही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मेरे चक्रास एकदम स्पिन करने लगे थे उस टाइम पे, और जब मैं उठी भी तो मुझे एकदम अजीब से एक सेंसेशन था बॉडी में मेरे, और मुझे लगा कि मैं उसी टाइम रिकॉर्ड करूं और ये मैसेज दूं आप लोगों को। बट जब टाइम आता है तभी हम कर पाते हैं ना। सो मे बी आज का वीडियो लेट में पोस्ट होगा, रात में पोस्ट होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो बॉटम लाइन ये है कि हार्ट चक्र बहुत लोगों ने ब्लॉक किया है अपना। अब हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तो होता क्या है, जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है आपका तो आप गिविंग रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। एक इंसान, 3-4 इंसान के बारे में यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई ऐसे इंसान जो कि 3-4, कुछ लोगों के लिए 6 भी है, ये रिश्ते आपके पास्ट के ऐसे रह चुके हैं जहां पे सिर्फ आपके अस्तित्व पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। सो अगर इसमें से कोई ऐसे इंसान हैं, मतलब इस वीडियो को देखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं और हमेशा आपकी फेमिनाइन एनर्जी को ट्रिगर किया गया कि आपका अस्तित्व क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके अस्तित्व पे बार बार क्वेश्चन उठा या फिर आपने अपने अस्तित्व पे बार बार क्वेश्चन उठाया कि मैं हूं कहाँ, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है तो ये वीडियो आज आपके लिए है, ठीक है। मैसेज ये है कि अगर आप पे आपके अस्तित्व पे कोई क्वेश्चन उठा रहा है बार बार, आपको अगर इस तरह से कोई बार बार ट्रिगर कर रहा है कि आप अपना अस्तित्व खो चुके हैं, तो फिर दुनिया में कुछ नहीं है आपके पास। आपका अस्तित्व आपका है, बाकी सब बाद में है, आपके बाद। आपका अस्तित्व आपके लिए पहला होना चाहिए, आपकी सोल आपके लिए पहले होना चाहिए, जिसको आप डैमेज कर चुके हो। सो कुछ 6 रिश्ते किसी के लिए हैं जो कि अपने आप को उन रिश्तों से पूरी तरह से डैमेज कर चुके हैं। पहले वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है, थोड़े दिन के बाद वो रिश्ता आपको डैमेज करना शुरू करता है, कुछ दिन के बाद वो रिश्ता आपको पूरी तरह से डैमेज करता है। उस रिश्ते से अपने आप को हील करने के लिए आप किसी और रिश्ते में जाते हैं, वहां भी स्टार्टिंग में चीजें सही होती हैं, फिर कुछ दिन के बाद आपको ट्रिगर मिलते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आप डैमेज होते हैं और पूरा डैमेज हो जाते हैं। फिर वो जो 2 रिश्ते में आप डैमेज हुए हैं, आप उसको सही करने के लिए आप तीसरे रिश्ते में गए हो, वहां भी ये सेम चीजें चली है। सो आप एक लूप में हैं, इस लूप को आपको तोड़ना है। और हुआ क्यों ये लूप? क्योंकि आपने बाउंड्री सेट नहीं की थी, जिसके चलते ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हुई है। बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या होता है? मैं जो सोल हूँ, मेरी एक लिमिट है सहने की, कुछ तकलीफें लेने की मेरी एक लिमिट है। आपने वो लिमिट डिसाइड नहीं किया, आपने हक दे दिया कि जितना मर्जी उतना डैमेज करो मुझे। सो एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी और सामने में कुछ ब्लेड्स और कुछ शार्प चीज़ें रखी हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ें हैं इस टब में, आप मुझे कुछ भी दे सकते हो। और वो खड़ी थी कि आप लोग जितना भी मुझे तकलीफ दोगे मैं लूँगी, सहन करूँगी मैं। हर एक इंसान उस ऑडिटोरियम का आकर उस लेडी को ब्लेड से कट करता गया। सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने से वहाँ से गुलाब फूल उठाया और उनको दिया। समझ रहे ना? जब आप हक देते हो किसी इंसान को कि खुद को डैमेज करो, तो वो लिमिट पार करके आपको वो डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने अपना हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। सो हार्ट चक्र को ओपन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका मंदिर है। आपने अपना मंदिर बंद कर दिया है, आपने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। जब आप ये बोलते हो कि मुझे किसी से ना प्यार चाहिए ना मुझे किसी को प्यार देना है, इसका मतलब ये है प्रेम तत्व को आपने इनकार कर दिया है। प्रेम तत्व किसका है पता है ना? प्रेम तत्व है श्री कृष्ण और राधा रानी का। आपने उस एनर्जी को डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। सो प्रेम तत्व को डिनाई करने का मतलब ये है कि आपके लाइफ से वो जो रस है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, और आपको एक रोबोट वाली फीलिंग होगी कि मैं रोबोट हूँ, मैं किसी के लाइफ में हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, वो इंसान मुझसे खुश हो रहे हैं। मतलब लेन देन वाला रिश्ता, जैसे होता है ना कि व्यवसाय, बिजनेस कर रहे हो आप किसी के साथ, कि मैं कुछ दे रही हूँ उसके बदले वो मुझे कुछ दे रहे हैं, ठीक है।
वो बन जाएगी ज़िंदगी आपकी। बहुत नीरस और बहुत बेरंग सी ज़िंदगी बनेगी आपकी अगर आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हो तो। सो यहाँ हार्ट चक्र ओपन करने वाली एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। समझे इस बात को, ये मैसेज बहुत लोगों के लिए है, बहुत लोगों की आगे की लाइफ के लिए है, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। कुछ लोग यहाँ जिद में दिख रहे हैं, जो कि जिद में गलतियां कर रहे हैं कि हम करेंगे ही नहीं अपना हार्ट चक्र ओपन, हमें चाहिए ही नहीं किसी से प्यार, हमें किसी की इंपॉर्टेंस चाहिए ही नहीं, हमें कोई वैलिडेशन चाहिए ही नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। अभी के लिए तो ठीक है, क्योंकि अभी आप वुंडेड हो, अभी आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, बात के लिए वो बहुत ख़राब हो जाएंगी। सो लेट्स चेक कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, टैरो के थ्रू हमें बताएं। और डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। सो मुझे ये मैसेज माँ काली की तरफ से मिला है। मैं देवी शक्ति पे विश्वास करती हूँ, तो ये मेरे लिए देवी शक्ति की तरफ से मैसेज है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, आप उनको सोच के ये वीडियो देखिए, और जो भी गाइडेंस मिल रही है वो उनकी तरफ से आपको मिल रही है। आप ये सोचें सिर्फ देवी माँ के लिए है, या फिर ये तो देवी माँ का है हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। एनर्जीज एक ही होते हैं, बस उनका स्वरूप अलग है। ठीक है, इमोशंस की एनर्जी है यहाँ पे। कोई ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो कि परसों दोपहर से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है, डिमोरलाइज्ड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का अवेकनिंग का भी टाइम दिख रहा है, जहाँ पे कुछ अवेकनिंग वाली एनर्जी है, लेकिन आपका हार्ट चक्र आपने ओपन करके ब्लॉक किया है। समझ रहे ना, मतलब आपने अपने हार्ट चक्र पे काम जरूर किया है ताकि वो गिव एंड टेक में आ पाओ, और कुछ ऐसे रिश्ते भी आपके बने जहाँ पे आप गिव एंड टेक में थे, लेकिन फिर से वो ब्लॉक हुआ है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, सो अगर फिर से आपने ब्लॉक किया है तो फिर एकदम से उस पर काम करें हार्ट चक्र पे, ताकि जो भी चीज़ें आपके लिए खुशियाँ हैं वो आप अट्रैक्ट कर सको। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा लाइफ में। ठीक है, नीरस सी बेरंग सी जिंदगी किसको अच्छी लगती है? वो तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप वुंडेड हैं। उसके बाद क्या होगा? आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी वुंडेड होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। फीलिंग अलोन वाली एनर्जी, मैंने बोला ना कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपली लव, हार्ट चक्र, हीलिंग बिगिंस, टीच एंड कंट्रोल। ओके, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, कुछ सपने पूरे होंगे, लेकिन कब? ये वही एनर्जी है जो कि मैं साइकिक दृष्टि में रीड की हूँ, ऑलमोस्ट वही एनर्जी है। सो कुछ कंट्रोल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग के ऊपर हैं। बाद में बात करेंगे इसके बारे में हम। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हुई है और आपको पता है कि अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ चीज़ों का बैलेंस करने में असमर्थ हो रहे हैं। लाइक ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना आपको दोस्तों के साथ अच्छा लगता होगा, ना आपको अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा लगता होगा, ना आपको मूवीज़ देखने में अच्छा लगता होगा, ना आपको अकेले रहने में अच्छा लगता होगा। सो कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको कहीं भी वो एक सुकून वाली फीलिंग नहीं हो रही है, रेस्टलेस हो अंदर से आप। और ये एनर्जी मुझे मोस्टली परसों दोपहर से फील हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी आपकी है। हो सकता है कि ये न्यू मून की एनर्जी हो, लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो कि मुझे मिले हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको हील करें और अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करें। ठीक है, एक अलोननेस वाली फीलिंग है यहाँ। मुझे कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ आप कनेक्ट करें, बात करें, अपनी फीलिंग्स उनको बताएं, ऐसे कुछ एनर्जीज। अच्छा, एक और मैसेज था, अगर आपको शेयर करना है कुछ और आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आप शेयर कर सकते हैं, सो मैसेज ये था कि आप कॉल करें, जिनको भी आप मानते हैं, जिस शक्ति को आप मानते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्ट करें, कॉल करें, और जैसे बात करते हो किसी और से, आप जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं वैसे बात करें उनसे, कंसर्न अपने सारे बताएं उनको, बात करें उनसे, और जो चाहते हैं अपनी लाइफ में डिस्कस करें उनसे। जैसे किसी फ्रेंड से आप बात करते हो, आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं, फिर आपको बिलीव नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, करके देखिए एक बार, विश्वास नहीं होगा आपको, ऐसी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी आपके लाइफ में। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं बहुत परेशान करती हूँ महादेव को,
और मुझे बहुत मैसेजेस मिलते हैं, जो भी मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाता है वो, ठीक है। और मैं नेगेटिव मांगूँ, मैं पॉजिटिव मांगूँ, मैं कुछ भी मांगूँ, मिलता ज़रूर है। बाद में पछताती हूँ, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं पछताई हूँ, बहुत कुछ नेगेटिव मैंने मांगा है। नेगेटिव नहीं मांगा, एक्चुअली मांगने का तरीका गलत था, और जब वो मिला मुझे लगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने मांगा था वो, ठीक है। सो आप नेगेटिव मांगोगे, आप पॉजिटिव मांगोगे, आप जो भी मांगोगे मिलेगा ज़रूर आपको। इसलिए मांगते समय भी बहुत सोच समझ के मांगना, क्योंकि डिवाइन बहुत टाइम आपको बिना सोचे समझे तथास्तु बोल देता है कि जाओ तुम खुश अगर हो तो कर लो वो काम, लेकिन बाद में जाके वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। सो मांगने के टाइम पे बहुत सोच समझ के मांगना, स्पेशली महादेव से अगर कुछ मांगे तो बहुत सोच समझ के मांगना। हम ऐसे ही नहीं कहते उन्हें भोलेनाथ, वो आराम से कुछ भी ग्रांट कर देते कि जाओ खुश रहो तुम, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि क्यों मांगा मैंने। सो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो भी आप मांगते हैं अपने लाइफ में वो आपको मिलता ज़रूर है। तरीका होना चाहिए उसका मांगने का। गलत तरीके से अगर मांगोगे आप तो गलत मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए सही तरीके से मांगना तो सही मिलेगा। नहीं वाले शब्द आपको यूज़ नहीं करने हैं। मैं तकलीफ नहीं उठाऊं, ये सब नहीं बोलना है। सब पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए और सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के मांगिए। एक किस्सा बाद में बताऊंगी मैं आपको, इस साल का किस्सा है वो, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी उससे। फिर बाद में मैंने माफ़ी मांगा और मैंने कहा कि भाई सही कर दो इसको। उसके बाद वो चीज़ें सही हुई, ठीक है। फीलिंग्स, देखिए ऐसी एनर्जी यहाँ पे है ना जहाँ पे सिंपली लव की एनर्जी है, और ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अवेकनिंग आपकी स्टार्ट तो हुई है, हार्ट चक्र पे आप काम तो किए हो, हार्ट चक्र ओपन भी हुआ आपका, गिविंग रिसीविंग एनर्जी में भी आप आए, लेकिन फिर से आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया है। और ये किसी रिश्ते से हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया था, एक नहीं, मुझे यहाँ पे 6 लोग दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होगा 6 लोग, सबके लिए नहीं होंगे। 6 लोग जो कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, जिन्होंने आप उनसे रिकवर करने के लिए किसी और रिश्ते में गए और वहां आपका हार्ट चक्र और ब्लॉक हुआ। ऐसे कर करके आपने अपने हार्ट चक्र को पूरा ब्लॉक कर लिया है। अब ऐसी एनर्जी में आप हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ना मुझे किसी को आप प्यार चाहिए, ना मुझे किसी को प्यार देना है। सो बिल्कुल हार्ट चक्र ब्लॉक। हार्ट चक्र ब्लॉक मतलब उस प्रेम तत्व को आपने इनकार कर दिया अपने लाइफ से, रोबोट बन गए हो आप। आपको रोबोट नहीं बनना है, ठीक है। हीलिंग करना आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए। हील कीजिए अपने हार्ट चक्र को। कैसे हील करोगे अपने हार्ट चक्र को आप? ये हार्ट चक्र हील होगा ना, नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ मतलब आपने वीनस को भी ना बोल दिया। उस वीनस ऐसा ग्रह है जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप देता है, लग्जरी देता है, पैसा देता है, खुशियां देता है। आपने उस प्लैनेट को नो बोल दिया आपने, ठीक है। तो जब इस प्लैनेट को आप नो बोलोगे, आपकी लाइफ से सक्सेस, लग्जरी, रिलेशनशिप, खुशियां सब कुछ खत्म हो जाएंगी। वही है ना, रोबोट वाली जिंदगी आप जियोगे फिर। सो अपने आप को हील करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें। कैसे हील करोगे अपने हार्ट चक्र को आप? स्टार्टिंग तो हील करें आप, बहुत सारे मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हार्ट चक्र हीलिंग, उसको हील करें। हार्ट चक्र हील करने के और बहुत सारे तरीके हैं। मंत्र चैंट कर सकते हैं आप हार्ट चक्र के। यम यम बीज मंत्र होता है हार्ट चक्र का, आप यम चैंट कर सकते हैं। पूजा करने के लिए जब बैठते हैं, मंत्र चैंट करने के लिए बैठते हैं, फिर सोते समय या फिर आप कभी भी 5 मिनट दिन का निकाल ले, 2 मिनट 3 मिनट निकाल ले और यम चैंट करें। आराम से आँख बंद करके बैठे और यम यम चैंट करें, ठीक है। इससे भी आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, ब्लू और ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इंक्लूड करें। ये कपड़े हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं, कोई टुकड़ा हो सकता है कपड़ा का जिसको अपने पर्स में आपने रख लिया। ये सारी चीज़ों से भी अपने हार्ट चक्र को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या तरीका? छोटी छोटी अपनी खुशियों पे फोकस करें। जैसे हमें लगता है ना कि हमें कहीं ट्रैवल करना है, अकेले सोलो ट्रैवल करना है, हमें मन होता है हमारा कि हम सोलो ट्रैवल करें, लेकिन परिवार है, ये है, वो है, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस हैं और फिर उसको हम टाल देते हैं। बस वहाँ हमने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया। सो अपनी खुशियों को नहीं मारनी है आपको, किसी के लिए भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी नहीं करनी है, लेकिन अपने हार्ट चक्र को आपको ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। अपने सोल को डैमेज नहीं करना आपको। तो छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे आज मन करता है हमें कि हम गोलगप्पे खा लें, मोमोज खा लें, और हमें लगता है कि नहीं आज नहीं, आज तो पैसे खर्चे हो जाएंगे, है ना, कौन जाएगा। ब्लॉक कर लिया आपने। ब्लॉकेजेस आ जाते हैं हार्ट चक्र में। जैसे अपने मन को आप मारते हो ना, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। सो अपने मन को आपको नहीं मारना है। अब 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि हाँ, मन को नहीं मारना मतलब मन तो बहुत कुछ बोलता है, तो क्या हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं क्या? मतलब जो धर्म के हिसाब से जो कर्म नहीं हो रहा है वो भी तो हार्ट चक्र ब्लॉक करना हुआ ना? बिल्कुल नहीं। जो सही काम है, जो आपकी आत्मा को खुशी दे रहा है, सही कर्म करके, वैसे कर्म। अब
ये नहीं कि आपको डकैती करनी, चोरी करनी, किसी का मर्डर करना है और आप बोलोगे कि नहीं मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा तो मुझे करना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छे काम, अच्छे कर्म, धर्म के हिसाब से जो कर्म आप कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिल रही है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, वैसी चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो सके, ठीक है। टीच की एनर्जी यहाँ पे है और यहाँ मिरर की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको दिखाएंगे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटीज़, इसको भी आप इग्नोर कर रहे हो। जो लोगों की लाइफ में ये चल रहा है ना, रिफ्लेक्शन और टीच, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि आपको आगे दिखाएंगे, समझाएंगे। कुछ लोग यहाँ कार्मिक लूप में है, कुछ कार्मिक लूप ऐसा है जहाँ पे आप भाग रहे हो। एक और मैसेज भी था ये कि किसी के पीछे आप भाग रहे हैं, उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपके भाग्य में लिख दी गई है वो आपको मिल के रहेगी, और जो नहीं है आपके भाग्य में उसके पीछे आप कितना भी भाग लो वो नहीं मिलेगा आपको। सो एक मैसेज ये था, आपके मंदिर में वो कौन इंसान होंगे या फिर वो कौन ऐसा स्वरूप होगा जिसको आप बैठाओगे, जो कि भगवान होंगे, भगवान स्वरूप होंगे, कोई इंसान होंगे जो भगवान के स्वरूप है, या कुछ डेविल को आप बैठाओगे, ठीक है, अपने मंदिर में। जब अपने मंदिर में आप भगवान को बैठाओगे तो वो गोल्डन होगा। तो गोल्डन जब होगा तो क्या होगा, आपके अंदर का जो अच्छा इंसान है ना वो बाहर आएगा। और जब आपके अंदर आप इंसान स्वरूप, भगवान स्वरूप किसी इंसान को बैठाओगे तो आपका मंदिर जो है वो सिल्वर होगा, तभी भी वो आपके अंदर के एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। जब आपके अंदर डेविल को आप बैठाओगे अपने मंदिर में तो आपका मंदिर काला होगा, जिससे आपके अंदर का शैतान बाहर आएगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइफ में कौन इंसान रहेंगे जो आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकालेंगे, कि आपके अंदर के डेविल को कूरे देंगे। ये आप डिसाइड करोगे। ये एक मैसेज था, ठीक है। अगर किसी के पीछे आप बहुत भाग रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मत भागिए, समझिए इस चीज़ को। जब आप नहीं भागोगे ना तो वो इंसान आएंगे आपके पास और सुधर के आएंगे। अगर आप भाग रहे हो तो उनके शर्तों पे आपको रहना होगा और फिर आपके अंदर के डेविल को कूरे देंगे वो, ठीक है। ये भी एक मैसेज था। सो अगर कोई भाग रहा है किसी के पीछे बहुत शिद्दत से कि हम भागेंगे तो हम उनको पकड़ ही लेंगे, कभी ना कभी नहीं पकड़ पाओगे आप। रुकिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए, अपनी आत्मा को ऊपर रखिए, अपने जो मंदिर है ना उसको गोल्डन में रहने दीजिए, उसको ब्लैक मत कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप भी डेविल ही बनेंगे उस इंसान के साथ। यहाँ मुझे कंट्रोल की एनर्जी दिख रही है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको डोमिनेट कर रहा है, जो कि आपके अस्तित्व पे क्वेश्चन उठा दिया है। अब आपको ये लगने लगा है कि मेरा अस्तित्व कहीं है या नहीं उनके लाइफ में। आपको ये लगने लग गया है कि उनका लाइफ, उनकी मर्जी, उनका मन, उनका टाइम, सब कुछ उनका, तो मेरा क्या, मेरा मन, मेरा टाइम, मेरी इच्छा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। कोई कंट्रोल कर रहा है आपको बहुत जोर जबरदस्त तरीके से। आपको इतना ज़्यादा किसी को हक नहीं देना कि आपको ऐसे कंट्रोल करें कि आप उनकी हाथ की कठपुतली बन जाओ, है ना। जब आप किसी इंसान को आप अपनी चाबी दे देते हो ना कि तुम मुझे खुश करो, तुम मुझे दुखी करो, तो वो इंसान बड़े आराम से आपसे खेलता है। आपको नहीं करना है ये। चाबी किसी और को नहीं देना अपनी खुशी का, चाबी हमेशा अपने पास रखना है आपको, आपकी खुशी का। आप डिसाइड करोगे आपको कब हंसना है, आप डिसाइड करोगे आपको कब रोना है, आप डिसाइड करोगे कि आपको लाइफ में क्या करना है। कोई और ये डिसाइड जब करने लगता है तो आपकी लाइफ हेल हो जाती है, जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ 2-3 एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। एक तो आपकी खुशियों पे किसी ने या तो ब्लैक मैजिक किया है, या तो कोई आंख लगा है, या कोई लव स्पेल वर्क कुछ किया है आप में कि आपकी खुशियों को आप दूर करो अपने आप से। समझ रहे हो ना। सबके लिए अलग अलग एनर्जीज हैं। अगर आपने किया है ये तो आपके लाइफ में ये वापस आ रही हैं चीज़ें। अगर आपने किसी के ऊपर लव स्पेल किया है, कोई स्पेल कास्ट किया है, कुछ बुरी एनर्जीज को आपने सेंड किया है, तो ये चीज़ें वापस आ रही हैं आपके लाइफ में और ये रिलीज करना होगा। अगर किया है, क्षमा प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे और इस चक्र से बाहर निकले। अदरवाइज आपकी लाइफ में मल्टीपल ऐसे रिलेशनशिप आएंगे जहां आप सिर्फ तकलीफ उठाओगे, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी, अगर आंखें लगी हैं आपको लगता है कि मुझे एविल आई, लोगों की आंखें बहुत लग रही है हमारे ऊपर, मेरे और मेरे पार्टनर के ऊपर, ऐसा लग रहा है आपको, तो चक्रा अपना लॉक करके रखें, अपने पार्टनर का चक्रा लॉक करके रखें, अपने घर का ऑरा लॉक करके रखें। ऑरा कैसे लॉक करना है ऑलरेडी मैंने बताया है स्पेशल लाइफ हिस्ट्री में। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करें और गाइडेंस लें वहाँ से कैसे ऑरा लॉक करना होता है। नेगेटिविटीज़ अगर आपको फील होती है तो अपने घर पे जो मॉप करते हो, पोछा लगाते हो, उस बकेट पे थोड़ा सा सी सॉल्ट डालें, उसके बाद पोछा लगाएं। अपने घर के हर कॉर्नर पे
फिटकरी होती है उसका पाउडर 7 लौंग और थोड़े से नमक भी उसमें मिला लें और हर कोने पे रखें, स्पेशली बाथरूम पे रखें ताकि जो भी नेगेटिविटीज़ है वो एब्जॉर्ब करे। उसको हर 15 डेज में आप चेंज करो, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 8 है। सो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मा किए हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही है। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आएंगी ना, ये आपको ट्रिगर के रूप में मिलेंगी। मतलब आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने क्या ऐसा किया है। आपने किया है तभी आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं चीज़ें। आपने कुछ किया है, आपके कुछ कर्मा दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपने किया है वो चीज़ें आप पे बैक हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोग ये कहते हैं कि नज़र जब उतारते हैं, फिर नज़र के बारे में लोग कहते हैं कि वो चीज़ें वापस जाएं, ये भी एक कर्मा होता है। एक तो वो इंसान ने आपके ऊपर कर्मा किया, अब आप बोलोगे वापस जाओ, तो आप और वो दोनों बराबर हो गए। अब जो कर्मा उनको मिलेगा वही कर्मा आपको भी मिलेगा। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसको वापस करना है, ठीक है। ये वापस करने वाला जो खेल है ना, ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आपकी। वापस आपको नहीं भेजना है। आपको जो कर्मा जो कर रहा है ना इंसान, वो तो कहीं बच के नहीं जाएगा वो, ठीक है। सबको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, एक जन देख रहा होता है, सो वो नहीं बचेगा। वो तो उनको तो जो होना है वो होगा ही उनको। आप भी शामिल हो रहे हो ये वापस करके। आपको वापस नहीं करना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और इस चक्कर से आपको बाहर निकलना है ताकि जो वो कर रहे हैं कर्मा वो उनको मिले, आप उसमें भागीदारी मत दो, ठीक है। कुछ कर्मा है रिलीज करना है। रिलीज कैसे करना है? क्षमा प्रार्थना करना है कि जो भी आपसे हुआ, गलती हुई, माफ करें, उसके लिए माफी चाहते हैं आप। गलती से आपने किया, नासमझी से किया, आगे आप ऐसे कर्मा नहीं करोगे, ये आपको क्षमा प्रार्थना करना है। कुछ गलत आपने किया है अगर किसी के साथ पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, और वो आपको लगता है कि आपको मिल रहा है, उसके लिए भी आपको क्षमा प्रार्थना करना है। कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन आपको करना है, कार्मिक कॉर्ड कट करना है ताकि सारे नेगेटिव एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो। और एक चीज़, कुछ कंसर्न अगर आपके हैं तो उसको सरेंडर करें। ये एक मैसेज था, सबसे पहला मैसेज, कि कुछ कंसर्न है, कुछ नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है। सो क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना मतलब सरेंडर करें अपने आप को। सरेंडर करने के लिए क्या प्रेयर करना है आपको कि मैं असमर्थ हूँ, मेरे में वो सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इस मनुष्य शरीर के विकारों से आगे बढ़ के कुछ अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट कर पाऊँ और कुछ खराब चीज़ों को रिलीज़ कर पाऊँ। तो मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है। मैं सारी चीज़ों को आप पे सरेंडर कर रहा हूँ। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको हील करने में मुझे हेल्प करें। जो भी विकार मेरे अंदर हैं उन सबको रिलीज़ करने में मेरी मदद करें। मैंने सारे नेगेटिविटी, सारे विकार अपने आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं। अब आप मेरा जीवन आगे देख लें कि क्या करना है। इस तरह से अपनी सारी कंसर्न को सरेंडर करें डिवाइन पे। मैं देवी माँ के मैसेजेस आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनसे ये मैसेज आपको मिल रहा है। आप ये सोचकर अपने सारे नेगेटिविटीज़ को सरेंडर करें। एनर्जीज एक ही है, बस उनका स्वरूप अलग है। मैसेज को फॉलो करें। अपने लाइफ में आगे जो भी आप अच्छा चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी होगा। अबंडेंस है यहाँ, लेकिन कुछ चीज़ें उसको कंट्रोल कर रही हैं। आपके कर्मा, कुछ लोगों की आँखें, कुछ स्पेल वर्क, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ चीज़ें रोक रही है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको कि आपको रिमूव करना है। सो उन सारी चीज़ों को रिमूव करें। अपने आने वाले लाइफ को आप बेटर और बेस्ट आप अट्रैक्ट करो। मैं यही चाहती हूँ और मैसेजेस भी यही थे। सो आई होप कि मैंने सारे मैसेजेस आप लोगों को कन्वे किए हैं। कुछ नहीं भूली हूँ मैं। अगर कुछ भूली होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूली हूँ। बहुत अच्छे से मुझे याद है ये सारी चीज़ें। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।